जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे और छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये टॉपिक है भारत की पर्वत श्रृंखला और उसकी सबसे ऊंची चोटियाँ, यानी जो भारत की अलग अलग पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उस पर्वत श्रृंखलाओं के अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटी है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं कि नाम देगा कि इस पर्वत श्रृंखला का सबसे हाईएस्ट चोटी या सबसे हाईएस्ट पीक क्या है। तो जैसे अरावली का पूछ ले या फिर जो है सतपुड़ा का पूछ ले, तो ये अलग अलग जो है ऐसे पूछ सकता है और वहाँ से संबंधित प्रश्न बनते हैं। तो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। जैसे एक तरफ जो है पर्वतमाला है, यानी जो पर्वत श्रृंखला है, और दूसरी तरफ चोटियाँ हैं। तो शुरू करते हैं पहला कि अरावली की पर्वत, यानी अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वह गुरु शिखर है। इसकी ऊंचाई जो होता है यह 1722 किलोमीटर है और यह अरावली जो पर्वत है यह दुनिया की सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। ठीक है। साथ ही साथ यह अरावली पर्वत जो होता है इसका सबसे ऊंची चोटी जो है गुरु शिखर, जिसको माउंट आबू के नाम से जानते हैं, पूछ लेता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो यही माउंट आबू यानी गुरु शिखर ही होगा, क्योंकि यह अरावली पर्वत जो था राजस्थान में है। हालांकि राजस्थान के अलावा गुजरात, दिल्ली तक फैला हुआ है, लेकिन जो सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर ये राजस्थान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सतपुड़ा की। तो ये सतपुड़ा की जो चोटी है, सतपुड़ा पर्वतमाला है। इस सतपुड़ा पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है, जिसकी कुल ऊंचाई जो होती है वह 1350 किलोमीटर है, 1350 मीटर है। ये सबके सब मीटर में है, यहाँ पे किलोमीटर है, ये मीटर में है। ठीक है। तो अब ये जो सतपुड़ा है यह मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से पूछ लेता कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो यही धूपगढ़ हो जाएगा। बात करते हैं नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, तो डोडा बेटा है, जिसकी कुल ऊंचाई 2637 मीटर है। तो यह नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी हो जाती है। और ये नीलगिरी जो होती है, नीलगिरी पहाड़ी जो होती है वह पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को क्या करता है, मिलाता है, यानी जोड़ने का काम करता है। अन्नामलाई एक पर्वत श्रृंखला है जो केरल के अंतर्गत आता है। तो केरल के अंतर्गत जो अन्नामलाई पर्वत है, इस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुड़ी है, और यही अन्नामुड़ी जो है यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहलाती है या जानी जाती है। इसकी कुल ऊंचाई जो होती है 2695। ऐसे पूछ लेता है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी तो कौन है, अन्नामुड़ी है। बात करते हैं अंडमान निकोबार के अंतर्गत जो पर्वतमाला है, तो अंडमान निकोबार पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वह सैडल पीक है, जिसकी कुल ऊंचाई 737 मीटर है। तो अंडमान निकोबार पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची जो चोटी है वो सैडल पीक है। ठीक। लक्षद्वीप पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो नारचो है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है 752 मीटर है। ऐसे ही विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है। यही अमरकंटक से जो है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ निकलती हैं। इसकी कुल ऊंचाई जो होता है वह 1048 मीटर है। छोटा नागपुर पठार की बात करते हैं तो छोटा नागपुर पठार के अंतर्गत जो है पर्वत श्रृंखला है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो पारसनाथ चोटी है ये सबसे ऊंची चोटी है और यह इसकी कुल ऊंचाई जो होता है 1365 मीटर है। बात करते हैं पंजाब हिमालय का। तो पंजाब हिमालय है वह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है, यानी यह हिमालय पर्वत से अति प्राचीन पर्वतों में आते हैं। तो पंजाब हिमालय का जो क्षेत्र है यह ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आ जाता है और इसकी सबसे ऊंची चोटी जो होती है K2 गॉडविन ऑस्टिन जिसको कहते हैं। वर्तमान समय में यह पीओके के क्षेत्र में आता है। तो हम कह सकते हैं यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी कुल ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। लेकिन ये भारत की है, लेकिन वर्तमान समय में भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी तो वो कौन हो जाएगी वर्तमान समय में, वह जो होता है कंचनजंगा हो जाएगा। कंचनजंगा, क्योंकि पीओके जो है वह पाकिस्तान अधिकृत इस समय है, तो हम कह सकते हैं वो भारत की है, लेकिन वर्तमान समय में भारत की सबसे ऊंची चोटी जो होती है वो कंचनजंगा हो जाएगा।
जो असम हिमालय के अंतर्गत आता है और इसकी कुल ऊंचाई होता है 8,586 मीटर है। ऐसे ही पंजाब हिमालय, जो हिमालय का क्षेत्र है वो कई क्षेत्रों में बटा है। हिमालय जो पहाड़ियाँ हैं तो कई क्षेत्रों में, जैसे पंजाब हिमालय है, कुमाऊं हिमालय है, नेपाल हिमालय है, ठीक है, असम हिमालय है। तो इसके अंतर्गत जो कुमाऊं हिमालय है, तो कुमाऊं हिमालय के अंतर्गत जो सबसे ऊंची चोटी है वह नंदा देवी है, जो उत्तराखंड के अंतर्गत आता है और इसकी कुल ऊंचाई जो है 7,756 मीटर है, ठीक है, कुमाऊं हिमालय। बात करते हैं नेपाल हिमालय का, तो ये नेपाल के अंतर्गत आएगा, हालांकि भारत में भी इसका कुछ जो है अंश आता है। तो नेपाल हिमालय के अंतर्गत इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो माउंट एवरेस्ट है, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में से एक है। यानी सबसे ऊंची चोटी दुनिया की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट है और इसकी कुल ऊंचाई जो है 8,848 है। कहीं कहीं पर इसकी कुल ऊंचाई जो है 8,850 या कहीं कहीं पर 8,849 दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर किताबों में आपको यही मिलेगा। नेपाल हिमालय के अंतर्गत जो माउंट एवरेस्ट चोटी है, इसको जो है तिब्बत में चोमोलंगमा के नाम से जानते हैं, जबकि नेपाल में जो है इसको सागर माथा के नाम से जानते हैं। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है अरुणाचल प्रदेश की, यह जो है नामचा बरवा है। अब यही जो है यह पूर्वी हिमालय के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी भी यही आ जाएगा, नामचा बरवा। बात करते हैं पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो महेंद्रगिरी है, और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी की बात करते हैं तो महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र के अंतर्गत आता है। तो ये कुछ प्रमुख चोटियाँ थी और प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं थी, जिसके अंतर्गत प्रमुख चोटियाँ जो है प्रसिद्ध हैं और इसी के अंतर्गत जो है प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये हम सभी के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होगा और परीक्षा के दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।